आप सभी को नमस्कार। मैं MC हरबार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान के आर्टिकल 39A पर बात करेंगे। आर्टिकल 39A का महत्व और व्याख्या पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में से एक है। इसका उद्देश्य राज्य को ऐसी नीतियां बनाने का निर्देश देना है जो सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा दें। आर्टिकल 39A विशेष रूप से नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने पर जोर देता है। आर्टिकल 39A के मूल शब्द क्या है? आर्टिकल 39 के संविधान में मूल शब्द हैं कि राज्य विशेषता अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो। द स्टेट शैल इन particular direct its policy towards securing that the citizens, men and women, equally have the right to an adequate means of livelihood। आर्टिकल 39A का आज के दैनिक जीवन में महत्व क्या है? आर्टिकल 39A सामाजिक न्याय पर भी जोर देता है। आर्टिकल 39A राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है कि देश के सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। यह असमानता को दूर करने और न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आर्टिकल 39 लैंगिक समानता की भी बात करता है। यह प्रावधान पुरुषों और महिलाओं के बीच समान अधिकार सुनिश्चित करता है, जिससे रोजगार और आजीविका के अवसरों में कोई भेदभाव न हो। आर्टिकल 39 आर्थिक सुरक्षा पर भी बात करता है। इस आर्टिकल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को अपने आर्थिक आवश्यकताओं पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त हों। यदि हम संपूर्ण रूप से आर्टिकल 39 की व्याख्या करें तो संविधान में एक ऐसा निर्देशक तत्व है जो राज्य को नीतियां बनाते समय नागरिकों के आर्थिक कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य करता है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पुरुष और महिलाएं समान अधिकार प्राप्त कर सकें, उनकी आजीविका के समान सुरक्षित हों। यह अनुच्छेद समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि रोजगार, संसाधनों और आय के अवसरों में समानता हो। यह नीति गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और रोजगार योजनाओं को लागू करने का आधार बनती है। क्या आर्टिकल 39 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसले दिए गए हैं? हम कुछ फैसले पे बात करते हैं और यह उच्चतम न्यायालय का फैसला है। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर पालिका 1985 का यह प्रकरण है। मूल प्रश्न यह था कि क्या सड़क पर रहने वाले लोगों का उनकी झुग्गियों के बेदखल होना उनके आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि झुग्गीवासियों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो यह नागरिकों के आजीविका के अधिकार की भी रक्षा करने के लिए आर्टिकल 39 से काम करता है। एक अन्य प्रकरण है WPC बनाम भारत संघ 2016 का यह फैसला है। इसमें मुख्य प्रश्न यह था कि क्या महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। फैसला उच्चतम न्यायालय ने माना कि महिलाओं को समान वेतन न देना संविधान के आर्टिकल 39D का उल्लंघन है। हालांकि यह आर्टिकल 39A के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। एक अन्य प्रकरण है मोहनलाल मांगनलाल ठक्कर बनाम गुजरात राज्य या 1967 का फैसला है। इसमें मुख्य प्रश्न यह था कि क्या राज्य की नीति नागरिकों के आजीविका के साधनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य की नीतियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य को नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 39 के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस फैसले ने राज्य की जिम्मेदारी को और स्पष्ट किया कि नागरिकों की आजीविका को सुनिश्चित करना एक संवैधानिक दायित्व है। तो आर्टिकल 39 का यदि हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो आर्टिकल 39 भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है। यह सामाजिक और आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने इस मौलिक अधिकारों के रूप में व्याख्या करते हुए राज्य की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया है कि वह समानता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 39 एक न्याय संगत और समता मूलक समाज के निर्माण की दिशा में एक संवैधानिक निर्देश है। यह राज्य को ऐसी नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करता है जो आर्थिक असमानताओं को दूर करे और हर नागरिक को गरिमा के साथ जीवन यापन का अवसर प्रदान करे।
तो साथ ही रहती है संविधान के आर्टिकल 39 की जानकारी। क्या है जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है तो कृपया इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे मिलती रहे। शेयर करें ताकि और लोग भी आर्टिकल 39A के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। कमेंट करके हमें बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी राय क्या है। अंत में एक बार हम आपको पुनः बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।